बाबरी मस्जिद बनेगी इसलिए कि बाबर ने बनाई थी, इसलिए कि बाबर ने हिंदुओं की ताकत को तोड़ा था, सिंबॉलिकली तोड़ा था, लिहाजा वो हमारा हीरो होगा। तो जो लोग अब टेलीविजन पे आके कहते हैं कि भारत ने सभ्यता, बाबर ने आकर के भारत को सभ्यता दी थी, औरंगजेब हमारा वलीउल्लाह है, उनके मंसूबों को समझने की कोशिश कीजिए। ये वो लोग हैं जो दिल्ली के अंदर, इलाहाबाद में और बनारस में गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 1990 में 19 जनवरी 1990 में धर्म के नाम पे, किताब के नाम पे, हदीस के नाम पे, कुरान के नाम पे मस्जिद का इस्तेमाल करते हुए आपने 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा, रेप किया, हजारों को मार दिया, दफन कर दिया, चौराहे चौराहे उनकी लाशें पड़ी नहीं। लेकिन हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान गया नहीं कि हम गंगा जमुना तहजीब के पैरोकार हैं, हम कश्मीर जाएंगे, जिन्हें इन्होंने मारा है हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, इन्होंने हमारे भाइयों को मारा है। पूरे देश में एक मैंने आंदोलन, एक प्रोटेस्ट नहीं देखी। यह मक्कारी है। लेकिन यही हिंदुस्तान का मुसलमान 300 किलोमीटर दूर से, जिससे कोई रास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं, उस रोहिंग्या मुसलमान के लिए भारत में वायलेंट जंग से करता है। आप सब ने टेलीविजन देखते हैं, आजाद मैदान की तस्वीरें सबके सामने पता है। पूछें भाई कि यहां गंगा जमुना तहजीब मर जाती है क्या आपकी? कि गंगा जमुना तहजीब जब तक होती है जब तक आप 30% नहीं हो जाते, और 30% हो जाए आपको लगता है कि अब तो हम निजाम मुस्तफा स्थापित करेंगे, आपको रहना है तो रहिए, नहीं थैंक यू वेरी मच। ये खतरे भारत के अंदर हैं। कमाल की बात देखिए, आप सबको पता होगा रशियन फोर्सेस आई थी पाकिस्तान में, याद है आपको? तालिबान का क्रिएशन हुआ था, वो रशियन फोर्सेस के खिलाफ कौन लड़ रहा था? उस वक्त पाकिस्तान में हम जाया करते थे तो यह कहा गया कि अहले किताब का साथ देना है। अहले किताब का मतलब जिन लोगों की किताब है, यानी बाइबल है और कुरान है, बाकी तो किसी की किताब है नहीं, तो हमें अपने उन भाइयों का साथ देना है जो किताब से गवर्न होते हैं। उस वक्त उन लोगों ने, वो जो तमाम दहशतगर्द, जो रशियन फोर्सेस, जो कम्युनिस्ट थे, जो सुर्ख झंडे के नीचे चलते थे, जिनको दहरिया कहा जाता था, आपने कहा कि हमें अहले किताब का साथ देना है तो रशियन फोर्सेस के साथ लड़े। पूरी दुनिया में इस्लाम का कन्फ्रंटेशन लेफ्टिस्टों के साथ में और उस कम्युनिस्ट मानसिकता के साथ में पूरे दुनिया में चल रहा है। लेकिन भारत एक निराला देश है। भारत में इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक जिहाद का इन्हीं लेफ्ट के साथ गठजोड़ है। नहीं बोलते हैं, ये रहमानी सलमानी सुबह से लेकर परेशान रहते हैं कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, इजराइल मार रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों को मार रहा है, म्यांमार के मुसलमानों की चिंता है, जापान में मुसलमानों की चिंता है, अमेरिका के मुसलमानों की चिंता है। लेकिन इन्हीं मक्कार मुनाफिक मुसलमानों को चिंता इस बात की नहीं है कि जो चाइना आपके बराबर में है, चाइना के 2 प्रांतों के अंदर आधिकारिक रूप से ऑफिशियली कहा गया कि नमाज 5 वक्त नहीं होगी, ये दाढ़ी लंबी नहीं होगी, रोजे 8 घंटे के नहीं होंगे, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, और कहा गया कि अगर पालन नहीं होगा तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि लोकतंत्र नहीं है। वहां 6 बजे अदालत नहीं खुलती रात में, वहां 6 बजे अलाउट जारी होता है, सुबह तक निपटा दिया जाता है। हमारे देश में तो 6 बजे अदालतें खुलती हैं। वही भारत के मुसलमान जो फलस्तीन में मरने वाले मुसलमान के लिए चिंतित हैं, जो म्यांमार के लिए भारत के संविधान को भी ताक पे लगा देते हैं, भारत के भाईचारे को भी तोड़ देते हैं, वो मुसलमान चाइना में जिन मुसलमानों के साथ चाइना कर रहा है उस पर एक लाइन नहीं बोलते हैं। वही पाकिस्तान भारत के मुसलमानों की चिंता करता है, कश्मीर में कहता है हम मॉरल सपोर्ट देंगे कश्मीरी मुसलमानों को, उनके साथ बड़ी जुल्म ज्यादती हो रही है। लेकिन वही पाकिस्तान इस्लामिक नेशंस का एक ग्रुप है, इस्लामिक ऑयल कंट्रीज, समथिंग इस्लामिक कंट्रीज करके ग्रुप है। उस ग्रुप में जब भी चाइना के खिलाफ प्रस्ताव आता है, इस्लामिक देश इन तमाम कारणों से जो इस समय चाइना में मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, जब प्रस्ताव आता है तो पूरे प्रस्ताव में सिर्फ दुनिया का एक मुल्क है पाकिस्तान जो उसके खिलाफ वीटो करता है।
वहां समझौता है पाकिस्तान का कि तुम भारत के खिलाफ अजहर मसूद को पूरी ताकत से यूएनओ में उसको आतंकवादी घोषित करने में हमारी मदद करो कि तुम उसे आतंकवादी घोषित नहीं दोगे, और हम तुम्हें इस बात की इजाजत देते हैं कि तुम मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने से रोको, मस्जिदों को तोड़ो, रोजे से रोको, आप उनको सड़कों पे नमाज करने से मना करो, मोहम्मद नाम रखने से मना करो, हम तुम्हें इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये इस देश में मक्कारी का इस्लाम चल रहा है। क्या आपने देखा कभी हिंदुस्तान का मुसलमान चाइना की एम्बेसी में गया हो, एक धरना प्रदर्शन करने गया हो? लेकिन इजराइल के खिलाफ इतना गुस्सा, इजराइल के खिलाफ इतना जोश कि आपने इस देश की 25 साल तक आदर्शवादी और सेकुलर सरकारों को मजबूर कर दिया कि इजराइल के साथ संबंध आप न रखें, लेकिन रखें, लेकिन पर्दे के अंदर रखें, पता न चले किसी को। यह बात अलग है कि अब जो आया है उसने खुलेआम, उसने कहा खुलेआम होगा, अब जो होगा कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, जो भारत के हित में है वो होगा, और जो भारत के हित में नहीं होगा होगा, चाहे वो सेकुलरिज्म हो, चाहे वो कम्युनलिज्म हो, चाहे वो राष्ट्रवादी हो। तो अब देश में क्या हो रहा है कि यकायक लोगों को लगा इंटॉलरेंस बढ़ गया है, तो लोगों ने अपने अवार्ड वापस करना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने जिस पर्पज से अवार्ड लिए थे उसी पर्पज से वापस कर रहे, और ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, जो आरसी सिंह साहब कहना चाहते हैं, मैं, आप ये कहने आइए, खत्म टाइम बोलो, खत्म कर दूं। हम जो कह रहे हैं, जो मेरी आज के युवा से मैं कहना चाहता हूं, आप कुछ देर के लिए मानिए कि जब भी आप कुछ नया करेंगे, जब भी धारा से अलग हटके कुछ करेंगे, जब भी धारा के खिलाफ आप खड़े होंगे, आपका पुरजोर विरोध होगा, आपकी जबरदस्त मुखालिफत होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, दुनिया सलाम उसी को करती है जो उस धारा के खिलाफ खड़ा रहता है, और आप ही को मानेंगे। अब आपको किसी रोल मॉडल की जरूरत नहीं है। आज के दौर में आपके सामने प्रत्यक्ष है कि एक आदमी गुजरात को ठीक ठाक करने के बाद उसमें जो बीमारियां थी उसका ऑपरेशन 2002 में किया, ठीक ठाक किया। वहीं के लोगों से बात आसाम तक गई, अंडमान निकोबार तक गई। जो शख्स एक राज्य का मुख्यमंत्री था, जो किसी बड़े घर का बेटा नहीं था, क्या वजह हुई कि जब उस आदमी ने 15 साल किसी की नहीं सुनी, कहा कि जो इलाज मैं जानता हूं उसकी दवा मेरे पास है और मैं ही दूंगा, उसका कितना विरोध हुआ। दुनिया की तमाम एनजीओज ने उसका विरोध किया। उस एनजीओज के माध्यम से इस देश के अंदर जो पैसा आता था, बड़े बड़े पोस्टर बनाए गए, बड़े बड़े सेमिनार किए गए, वो लगातार चलता रहा। उस आदमी ने परवाह नहीं की, और जब उसने परवाह नहीं की तो इस देश ने कहा कि आपने इलाज गुजरात का कर दिया है, अब आपकी जरूरत हिंदुस्तान में है, आपने उसको वहां बिठाया। तो डरिएगा मत। यह सेमिनार का सिलसिला, यह सच्चाई का सिलसिला आप चलाइए। हमारे जगह बहुत सारे लोग हैं, उनको भी बुलाइए, लेकिन इस सिलसिले में पॉलिटिकल करेक्टनेस की चिंता मत कीजिएगा। लोग हो सकता है ताली न बजाएं। जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा हुआ और पढ़ता था, जब मैं कहता था तो लोग कहते थे पुष्पेंद्र तुम क्या बेकार की बात कर रहे हो यार। तब मैं आइसोलेट समझता था अपने आप को। ये तमाम बातें मैंने आज नहीं कही, मैं बचपन से कर रहा था, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था। फिर मैं पत्रकारिता में आ गया तो नौकरी के अपने कंपल्शंस होते हैं। तो मैं पैदा वहां हुआ जहां पाकिस्तान की नींव रखी गई, और ऊपर वाले ने मुझे 12 साल उस जगह देखने का मौका दिया जिसके बारे में बड़ा डराया जाता था कि हमारी आवाज को अगर हिंदुस्तान में दबाया गया तो बाहर चली जाएगी। तो मैंने कहा बाहर वालों की जरा आवाज देख के आऊं, उनके क्या हालात हैं। तो उनकी भी आवाज देख के आया हूं। बिल्कुल लीडर होके काम कीजिएगा। हमें भी बड़ी थ्रेट है, हमें भी बड़े चैलेंजेस हैं, हमको भी बहुत रोका गया, हमारे खिलाफ भी बहुत प्रचार किया गया, और प्रचार होगा। यही वजह है कि न मैं कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी हूं, न मैं कोई सेलिब्रिटी हूं भाई, न मेरे दादा परदादा कोई सेलिब्रिटी थे। क्या वजह है कि आपने मुझे यहां बुलाया है। मुझे देश में लोग क्यों बुला रहे हैं?
क्या वजह है कि आर.एस. सिंह साहब ऐसी क्या बात कह रहे हैं जो लोगों के दिल को लग रही है? इसलिए इस सिलसिले को रुकने मत दीजिएगा। यह सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, और इसलिए नहीं कि कोई सत्ता का परिवर्तन तक हमारा इसमें कोई लेना देना है। सत्ताएं वही आएंगी, सत्ता में वही बैठेगा जिसे आप चाहेंगे, लेकिन आप चाह तो लिए कि आप किसे चाहते हैं। आपने चाहा